मिसिस लैन और मिस्टर लैन जब मॉर्निंग में उठते हैं ना तो वो अपने मोबाइल की ओर देखते हैं। सभी लोग सुबह उठने के बाद अपना पहले मोबाइल चेक करते हैं, कोई न्यूज़ एक्सेट्रा जो चीज़ें रहती वो आई है या नहीं। इसलिए उन्होंने अपने दोनों ने एक साथ मोबाइल को देखा, जिसके बाद वो दोनों शॉक थे क्योंकि उन लोगों को जो है ना हॉस्पिटल की तरफ से जो है ना मिसिस लैन को मेल आया था कि आपको कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे रहे हैं करके ऐसा मेल आया था। कुछ दिनों के लिए आपको घर पे रहना होगा, ऐसा मेल आ चुका था। और मिस्टर लैन को भी यही मेल आया था कि हाँ कुछ दिनों के लिए आपको भी घर पे रहना होगा, आप भी कुछ वीक के लिए छुट्टी ले सकते हो करके ऐसा मेल आया था। इसके बाद जो है ना दोनों एक दूसरे को बताते, दोनों शॉक हो जाते और दोनों कहते ये कैसे हो चुका है, क्या क्या हम लोगों को जॉब से निकालने वाले हैं। ऐसे दोनों एक साथ के थे, जहाँ पे मिस्टर लैन कहते मैं पहले जाके उनसे बात करूँगा, आज से पहले मुझे ऐसा कभी मेल नहीं भेजा और शायद से गलती से भेज दिया होगा। तो मिसेस लैन कहते हाँ सेम, मेरे साथ भी ऐसा कभी नहीं हुआ और मैं बराबर अपना काम करती हूँ। तो मिस्टर लैन कहते मैं अपने ऑफिस में जाके पूछ के आता हूँ, तुम जाओ तुम भी पूछ लेना ऐसा क्या हुआ है। तो मिसेस लैन कहते हैं हाँ, और वो दोनों जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। और लानवांग जी जो है नीचे आता है और आने के बाद वो अपने मोम डैड को इतने हड़बड़ी में सब काम करते हुए देखते हुए कहते हैं मोम डैड क्या हुआ है। तो उसके मोम डैड कहते हैं कुछ नहीं बेटा, तुम खाना खा लेना, हम आते हैं तब तक। ऐसे कहते हुए वो लोग वहाँ से हड़बड़ी में चले जाते हैं। जिसके बाद शीचान आता है और शीचान कहता है क्या हुआ है मोम डैड, इतनी जल्दी जल्दी क्यों, कहाँ जा रहे हैं। तो वांग जी कहते हैं मुझे नहीं पता भाई। ऐसे कहते हैं तब शीचान जो है ना वो वांग जी के साथ जो है ना ब्रेकफास्ट करते हैं और शीचान जो है ना खाना बना लेते हैं। और वांग जी उनके पास ही बैठा हुआ था, जहाँ पे शीचान कहते हैं वांग जी तुम कल कॉलेज गए थे। तो वांग जी कहते हैं हाँ भाई गया था। तो शीचान कहता है ठीक है, अब तुम बेहतर हो ना। तो वांग जी कहते हैं हाँ भाई मैं ठीक हूँ, भाई आप मुझे इतना भी कमज़ोर मत समझिए, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो शीजान कहते हैं हाँ वांग जी मुझे पता है तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम स्ट्रांग हो, मैं जानता हूँ, बट फिर भी मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। तो वांग जी कहता है ठीक है भाई मैं समझ सकता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद शीजान कहते हैं ठीक है वांग जी आज तुम नहीं आने वाले ना। तो वांग जी कहते हैं नहीं भाई मैं घर पर ही रहूँगा। तो शीजान कहते हैं तुम ठीक हो ना। तो वांग जी कहते हैं हाँ भाई मैं ठीक हूँ, मैं रूम में रहते हुए अपनी बुक कंप्लीट करूँगा। तो शीजान कहते हैं ठीक है। और शीजान वहाँ से रेडी होकर चले जाते हैं जहाँ पे वांग जी के लिए वो खाना बना के जा चुके थे। वांग जी अपने कमरे में बैठ के अपनी बुक्स को जो है ना उसे बुक्स पढ़ना ना बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि रियल लाइफ से ज़्यादा जो है ना बुक्स में जो लाइफ बताई जाती है ना, जो स्टोरी बताई जाती है ना, तो वांग जी उन स्टोरी में ही रहता था। उसे जो है ना वो स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि वो रियल लाइफ के जो वर्जन था, लोग कैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, जेलस फील करना, चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना और एक दूसरे को हेमुलेट करना, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना वो जैसे लोग करते हैं वो देखना उसे पसंद नहीं था। उसे इसलिए जो है ना वो सारे लोगों से दूर रहना ज़्यादा प्रेफर करता है, उसे सबसे दूर रहना इसलिए ज़्यादा पसंद आता है। जैसे बुक्स में बताया जाता है ना वो पूरी तरह से फेरी टेल की तरह लगता है कि हाँ लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए, वांग जी को भी ऐसे लगता है। बट वांग जी ने अपनी लाइफ में ये देख चुका है, जो अभी वो बुक्स पढ़ के जो ना खुद के मन को जो है ना तसल्ली दे रहा है कि हाँ कभी ना कभी ऐसा भी होगा उसके साथ, बट पता नहीं कब होगा, कब उसकी हेल्थ ठीक होगी, वो वही सोचता है। और उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, उसका कमरा जो है ना बुक से भरा हुआ है। और वांग जी को बुक्स पढ़ना और स्नैक्स खाना उसे पसंद है। और वांग जी को हर टाइम दवाई भी लेनी पड़ती है, जब वो ज़्यादा लोड लेता है यानी ज़्यादा काम करे या उसे जो है ना वीक फील हो, एक्सेट्रा चीज़ों पे उसे दवाई लेनी पड़ती है। और वो हर टाइम जो है ना अपने कॉलेज भी जाता है, जब एग्ज़ाम की टाइम आती है वो तब जाता है। हफ्ते में 2 बार तो वो कॉलेज में विज़िट करता ही है, क्योंकि अगर वो कॉलेज नहीं जाएगा तो उसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए वो जाता ही है। तो वांग जी अपनी बुक्स को रीड कर रहा था और वो अपनी बुक्स को रीड करते हुए जो है ना सो जाता है। तो हमें हमारे विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग के डैड का फ़ोन विंग को आया था, क्योंकि विंग अभी कॉलेज में था। जहाँ पे उसके डैड कह रहे थे विंग तुमने कहा था तुम मेरे असिस्टेंट बनने वाले हो, तुम अभी तक क्यों नहीं आए हो। तो विंग कहता है डैड आपको पता है ना आपका बेटा स्कूल कॉलेज भी जाता है, तो आपके बेटे को कॉलेज भी जाना पड़ता है ना डैड, तो डैड मैं असिस्टेंट कैसे बन सकता हूँ। उसके डैड कहते बट विंग तुमने क्या कहा था मुझे भूल गए, चलो छोड़ो मैं उन्हें फिर से बुला देता हूँ। तो विंग कहते नहीं डैड मैं आपके लिए जो है ना एक असिस्टेंट भेज रहा हूँ, उसे जॉब की ज़रूरत है डैड, कुछ दिनों तक वो आपके साथ जो है ना काम करना चाहता है डैड, वो आपको जो है ना आइडल समझता है, यानी वो आपको बहुत ज़्यादा मानता है डैड, आपसे ही सारी आप जो जैसा बताते हो ना वो सेम वैसे ही फॉलो करता है डैड, वो भी आपके जैसे ही बनना चाहता है, तो मैं उसे भेज रहा हूँ, ऐसे कहता है। और विंग फ़ोन को कट कर देता है, जहाँ पे न्यूसन कहता है
वी ब्रदर आपने क्या कर दिया है। तो विंग कहता है न्यूसन तुम इतना ज़्यादा चिंता मत करो, और वैसे ये नॉर्मल बात है, तो तुम चिल इंजॉय करो। और न्यूसन मुझे बताओ कि शिचन गो जिस जिस कन्वीनियंस स्टोर में काम करते हैं वहाँ पे क्या हम जा सकते हैं। तो न्यूसन कहता है बट विंग वो तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है, तो तुम कहाँ से जाओगे, कैसे जाओगे। तो विंग कहता है मैं किसी से भी दोस्ती करता हूँ ना, मुझे सबसे दोस्ती करना पसंद है, तो मैं वहाँ पे स्टैंडर्ड देख के थोड़ी जाने वाला हूँ, वहाँ पे शिचन काम करता है इसलिए जाने वाला हूँ, तो हम तो जा ही सकते हैं। और न्यूसन कहता है ठीक है मैं एड्रेस निकालता हूँ। तो विंग कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। फिर हमें वांगजी की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी जो ना सो के उठा था, क्योंकि नीचे से उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि विंग और यानी विंग ने जो हमारा लानजान और लानजान के पेरेंट्स जो थे ना वो वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, इसलिए हमारा वांगजी बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो देखता है कि उसके पेरेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, और वो जो है ना कह रहे थे अब हम क्या करेंगे, हमें वांगजी के दवाइयों के बिल्स भी भरने हैं, बहुत सारी चीज़ों हमने लोन भी लिया है, उन लोन को भी भरना है। अब क्या होगा ये अचानक से क्या हो गया। तो जो मिस्टर लैन के थे शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। यानी इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, हम कुछ ना कुछ करेंगे, हम दूसरी जॉब देख लेंगे तब तक। तो मिस लैन कहती है हाँ बट कैसे, इसी महीने हमें वांगजी के बिल भरने हैं पूरी तरह से हॉस्पिटल के, और ये अचानक से क्या हो गया। तभी वांगजी ऊपर से आते हुए कहता है मॉम डैड क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, आप इतने ज़्यादा टेंशन में क्यों लग रहे हो। तभी जो है ना मिसेस लैन कहती वांगजी बेटा तुम रेस्ट करो, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम जाओ। तो वांगजी कहते मॉम कुछ हुआ है क्या, आप दोनों की शक्ल से मुझे लग रहा है कुछ हुआ है करके, क्या हुआ है, आप मेरे बिल्स की बात कर रहे हो। तो मिस लैन कहती है वांगजी कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ रेस्ट करो। तो वांगजी कहता है मॉम मुझे बताइए कुछ हुआ है, अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं कहीं से भी पता लगा लूँगा। आप समझ सकते हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, आपको पता है ना आप जहाँ पे काम करते हो मेरा वहाँ पे दोस्त भी है। तो मिस्टर लैन कहते हैं कि वांगजी टेंशन मत लो, सब ठीक है, हम सॉल्व कर लेंगे। तो वांगजी कहता है ठीक है, सच में टेंशन ना लूँ ना मैं। तो कहते हैं हाँ वांगजी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम अच्छे से रेस्ट करो, जो कुछ भी है ना तुम्हारे मॉम डैड संभाल लेंगे, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना मिस्टर लैन जो थे ना वो वांगजी को टच करते हैं, यानी वांगजी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं सब ठीक होगा, सब ठीक है वांगजी, ऐसे कहते हैं। तो वांगजी जो है ना अपने हाथ को पीछे ले लेता है और अपने डैड की ओर देखते हुए कहते डैड प्लीज़। तो डैड कहते हैं सॉरी वांगजी सॉरी, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना मिसेस लैन कहती है जाओ वांगजी अपने कमरे में जाके रेस्ट करो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी अपने कमरे में आ जाता है और वांगजी कहता है क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग जो है ना उस कन्वीनियंस स्टोर में आ चुका था। वहाँ पे शिचैन हमारे विंग को देख के शॉक हो जाते हैं और विंग से कहते हैं विंग तुम यहाँ पे कैसे। तो विंग कहते हैं कुछ नहीं शिचैन का, ऐसे ही देखने आया था आप यहाँ पे काम करते हो, मुझे पता चला तो सोचा मैं यहाँ से भी कुछ ले लूँ। ऐसे कहते हुए जो है ना विंग उस शॉप में से कुछ चीज़ें खरीदता है, यानी खाने के लिए कप नूडल्स ख़रीदता है और वहीं पे बैठ के जो है ना खाना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जो है ना कुछ लोग आते हैं अंदर और वो जो है ना वहाँ से बिना बिल पे करे हुए जाना स्टार्ट कर देते। तो शिचैन कहते हैं सर आपने बिल पे नहीं किया है। तो वो कहते हैं हमें बिल पे भी नहीं करना है, ऐसे कहते हैं वो लोग। तो शिचैन कहते हैं बट आप ये सामान नहीं लेके जा सकते हो बिना बिल के, ऐसे कहते हैं। और वो लोग वहाँ से जल्दी निकल रहे थे तो शिचैन जल्दी से आता है, उनका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं सर प्लीज़ सामान को वापस रख दीजिए अगर आप उसका बिल पे नहीं कर सकते हो तो। बट वो कहते हैं हमें नहीं करना है और तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वहाँ से वो लोग जो सामान लेके चले जाते हैं और शिचैन को धक्का दे देते हैं। जिसके बाद जो है ना कुछ टाइम के बाद जो है ना उस कन्वीनियंस स्टोर का जो ओनर आता है और कहता है शिचैन क्या हुआ है। तो शिचैन कहते हैं सर उन्होंने जो है ना बिल बिना पे किए हुए सामान लेके चले गए। तो जो शिचैन ऐसे कहते तो वो कहते हैं तुमने उसे रोका क्यों नहीं। तो शिचैन कहते हैं सर मैंने रोकने की कोशिश की बट उन्होंने नहीं, वो लेके चले गए, वो नहीं रुके। तो वो कहते हैं
शीशान, इसका मतलब पता है ना, तुम्हें इन चीज़ों का पे करना होगा, तुम्हें उन लोगों ने जो जो चीज़ ली है ना उनके पैसे भरने होंगे, पता है ना शीशान। शीशान कहता बट सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने उनसे कहा था, आप सीसीटीवी फुटेज में भी चेक कर सकते हो, मैंने उनसे कहा था सर। तो सर कहते हैं शीशान अब मुझे कुछ भी सुनना नहीं है, अब मेरा नुकसान हुआ है ना, अब मैं क्या करूँ। शीशान कहते हैं सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आपको पता है मुझे पैसों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो वो कहते हैं शीशान मैंने हर बार तुम्हारी मदद की है, मैं जानता हूँ कि तुमने आज से पहले ऐसे कभी हरकत नहीं की है, बट शीशान तुम जानते हो ना मुझे भी लॉस हो सकता है, वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं थी, तुम देख सकते हो। तो शीशान को भी पता था कि हाँ वो बड़ी ड्रिंक्स की बॉटल्स थी करके। तो शीशान कहता ठीक है सर, और शीशान फिर से काम करना स्टार्ट कर देता है और विंग वहाँ पे बैठ के देख रहा था। तभी जो ना और लोग आते हैं, जहाँ पे आने के बाद जो ना वो लोग जो ना उस दुकान में तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी जो ना उस दुकान का जो ओनर था कन्वीनियंस स्टोर का, वो आता है और कहता है क्या हो रहा है यहाँ पे। वो कहते हैं कुछ नहीं, आपके स्टाफ ने हमारे साथ बेइज्जती की है, हम बिल पे करने वाले थे बट उन्होंने जो है ना हमसे बेइज्जती की है। तो शीशान कहते नहीं नहीं सर ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा सर मैंने कुछ भी नहीं किया, वो तो बिल पे नहीं कर रहे थे इसलिए मैंने उनसे कहा कि बिल पे कीजिए, बट उन्होंने सामान तोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो जो है ना शीशान बहुत ज़्यादा ही कह रहे थे, पर उनके जो ओनर थे ना वो कहते नहीं शीशान आज बहुत हो रहा है, तुम आज से पहले तो ऐसे काम नहीं करते थे, आज तुम्हें क्या हो गया है, ऐसा क्यों कर रहे हो शीशान, तुम कितना ज़्यादा तुमने नुकसान कर दिया है। सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये लोग अचानक आए और वहाँ से ड्रिंक ला के यहाँ पे फोड़ना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और ये लोग झूठ बोल रहे सर, झूठ बोल रहे हैं, आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हो सर। तो जो है ना वो कहते हैं शीशान बहुत हो चुका है, तुम अभी जाओ घर जाओ। तो शीशान सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी विंग आता है और विंग आते हुए कहता है ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। तो वो कहते तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, ऐसे कहते हैं जो कन्वीनियंस स्टोर के मालिक थे ना वो कहते। तो विंग कहते हैं सर मिस्टर वो सही कह रहे हैं शीशान को, वही लोग आके तोड़फोड़ करे, बट मुझे किसी की भी कोई भी बात नहीं सुननी है शीशान, तुम जाओ जल्दी से और अपने दोस्त को भी लेके चली जाओ। यहाँ पे ऐसे कहते हैं, जिसके बाद जो ना शीशान और वो विंग और न्यूसन बाहर आते हैं और शीशान बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। तो विंग कहता है शीशान कोई बात नहीं, जब वो सीसीटीवी फुटेज देखेंगे ना उनको समझ में आ जाएगा। तो शीशान कहता बट विंग तुमने देखा ना उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, वो लोग आए और उन्होंने बिना पैसे दिए वो सामान लेके गए, उसके बाद उन्होंने तोड़फोड़ भी की और उन्होंने उल्टा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। शीशान ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढता हूँ। तो शीशान कहते हैं विंग तुम्हें इतना ज़रूरत नहीं है ये ढूंढने की, मैं ढूंढ लूँगा, और उन्होंने कहा है ना घर जाने के लिए, थोड़ी ना वो मुझे जॉब से निकाल रहे। तो विंग कहता है ठीक है शीशान, और अगर तुम्हें कोई भी मेरी हेल्प चाहिए होगी ना शीशान मुझे बता सकते हो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग वहाँ से चले जाता है और शीशान उदास होते हुए जो ना घर में आते हैं। घर में आता है तो वो अपने मॉम डैड को देखता है, जहाँ पे उसके मॉम डैड भी जो है ना पूरी तरह से टेंशन में लग रहे थे। तो शीशान अपने फेस पे एक छोटी सी स्माइल लाते हुए कहता है मॉम डैड क्या हुआ है, आप लोग इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों लग रहे हो, आपको कुछ हुआ है क्या। तो जो मिसेस लैन थी ना वो शीशान को बता देती है कि आज उनके साथ क्या हुआ है करके। वो जब जो जिन हॉस्पिटल में गई थी ना वहाँ पे जो है ना उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों के लिए आपको छुट्टी दे जा रही है, क्योंकि आप लोगों ने कभी जो है छुट्टी नहीं ली है, इसके कारण उन्होंने कहा है। और मिस्टर लैन भी बताते हैं कि मुझे भी सेम ऐसा ही कहा गया है और मुझे भी दिए। और शीशान कहते हैं मॉम डैड आज मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। तो वो कहते हैं क्या हुआ है शीशान। तो शीशान कहता है कुछ लोग आए, उन्होंने सामान लेके गए और तोड़फोड़ भी किए, इसके कारण जो है दुकान जो ओनर थे ना उन्होंने मुझे कुछ दिन जो है ना घर जाने के लिए कहा, मुझे लगता है वो भी मुझे निकाल देंगे। तो वो कहते हैं बट ये अचानक से क्या हो रहा है, हम तीनों को एक ही दिन में, हम तो तीनों को ऐसे कैसे निकाला जा सकता है, हम लोगों ने तो कोई गलती भी नहीं की है, फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है। तो शीशान कहता है मुझे नहीं पता मॉम, बट ऐसा क्यों हो रहा है तो समझ भी नहीं आ रहा। तो मिसेस लैन कहती है वांग जी को ये सब मत बताना, हम देख लेंगे, हम कहीं और से कुछ जुगाड़ कर लेंगे, कुछ सोच लेंगे, अभी हमें वांग जी के बिल्स भी भरने हैं और जो है ना लोन भी भरना है। तो शीशान कहता है लोन के लिए मॉम मेरे पास पैसे हैं, मैं उनको पे कर दूंगा, बट वांग जी के बिल्स, हॉस्पिटल के बिल्स के लिए। तो वो कहते मेरे पास भी कुछ सेविंग्स है, मैं उन्हें एडजस्ट कर लूँगी, बट बाकी का क्या, हमें जल्दी से जॉब ढूंढनी होगी, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना वो लोग वांग जी के साथ खाना खाते हैं और वांग जी के सामने जो उनका नॉर्मल बिहेवियर था और वांग जी को समझ में आ रहा था, उसे डाउट हो रहा था, बट वांग जी देख पा रहा था कि उनके पेरेंट्स जो है ना और भाई भी कुछ बताने की कोशिश नहीं करे, वो लोग फेक स्माइल रखते करके। तो वांग जी उनसे कुछ कहता नहीं है और वांग जी अपने कमरे में आ जाता है और कमरे में आने के बाद जो है ना वो बेड पे सोता है और सीलिंग की ओर देखता है और वांग जी मन में कहता है क्या हुआ इनको,
क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। वो इतना ज़्यादा टेंशन में लग रहे बट वो मेरे सामने प्रिटेंड क्यों कर रहे कि वो खुश है करके। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ऐसे जो वांग जी मन में कहता है और जो है ना हमें वांग जी जब ये सब मन में सोच रहा था तभी जो है ना वांग जी का फ़ोन रिंग होता है, जिसके बाद वांग जी देखता है कि वही खतरनाक वाला अननोन नंबर ही करके। तो वांग जी कब फ़ोन को कट करता है, जिसके बाद फिर से कॉल आता है, वांग जी फिर से कट करता है, फिर से कॉल आता है, वांग जी फिर से कट करता है, फिर से कॉल आता है, वांग जी फिर से कट करता है। कंटिन्यू 10 बार ऐसा करने के बाद जो है ना वांग जी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और फ़ोन को उठाता है और कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा इतनी बार कॉल कर रहे हो, ऐसा बार बार मुझे कॉल करो, देख लेना मैं वहीं पे आके तुम्हें पीटूंगा। तो उधर से आ जाती है चिल, तुम्हारा गुस्सा भी बहुत ज़्यादा ही प्यारा है लांसान। जब लांसान खुद का नाम सुनता है, जो उसका बर्थ नेम था ना वो सुनता है, तो वो शॉक हो जाता है और वो कहता है कौन। तो वो कहता है तुम मुझे भूल गई इतनी जल्दी, मेरे नंबर को तो याद रखना चाहिए था ना लांसान। तो लांसान कहता है विंग तुम हो ना। तो विंग कहता है हाँ याद आ गया लगता है। तो लांसान क्या सोचा है तुमने। तो लांसान कहता है किस बारे में। तो विंग कहता है मैंने तो तुम्हें वार्निंग दी थी ना, 1 दिन का समय दिया था और वो पूरा हो चुका है। 1 दिन में तुम्हारे घर में तो बहुत कुछ हो चुका होगा ना। तो वांग जी कहता है क्या मतलब है विंग तुम्हारा, तुम क्या कह रहे हो। तो विंग कहता है जैसा कि मैंने कहा था, तुम्हारी डैड की जॉब जाएगी, तुम्हारी मॉम की जॉब जाएगी, तुम्हारे भाई की जॉब जाएगी और वो तो उसे तुम्हारे भाई को तो निकाला जाएगा मैंने कहा था ना। तो वांग जी कहता है क्या क्या यानी क्या क्या तुमने कुछ किया है विंग। तो विंग कहता है हाँ, क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें बताया नहीं वांग जी। ओह सो सैड, तुम्हारी फैमिली तुम्हें कुछ नहीं बताती लगता है। हाँ मैं तो भूल गया था, तुम तो वीक हो ना, इसलिए तुम्हें कौन भला कुछ बताएगा घर में क्या चल रहा है। तो जो वांग जी को है ना उसकी बॉडी जो है ना वांग जी की शेक करना स्टार्ट कर देती है और वांग जी जो है ना पैनिक करना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहता है हाँ भला तुम्हें कौन क्यों बताएगा, और वैसे भी अब तो वांग जी और बहुत सारी चीज़ें जो होना बाकी है, जिसके बाद जो है ना वांग जी तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे मुझे ना कहने के लिए, याद रखना बहुत ज़्यादा ही पछताओगे, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था ना, वो पैनिक के चक्कर में जो जल्दी जल्दी दवाई ले लेता है और विंग तो फ़ोन पे बकबक करते जा रहा था और वांग जी जल्दी जल्दी दवाई ले लेता है और जो है ना खुद को शांत करने की कोशिश करता है। और वांग जी कहता है क्या क्या ये सब विंग ने किया है। तो वांग जी कहता है विंग ये सब मत करो। तो विंग कहता है बट क्यों, तुमने ना कहा है ना मुझे वांग जी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, मैंने तो ऐसे छुप के ये कुछ काम नहीं किया है, मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया था मैं ये सब करने वाला हूँ करके, उसके बाद ये सब किया है और फिर भी तुम कह रहे हो मत करो करके। कैसे वांग जी, ऐसे कैसे होता है लांसान, मेरे प्रीति से लांसान। तो वांग जी कहते हैं विंग ऐसा मत करो मेरे फैमिली के साथ। तो विंग कहता है बट लांसान मैंने अब तक तो कुछ किया नहीं है, अगर तुम्हारा घर भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा तो कैसा लगेगा लांसान, जब तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ रास्ते पे बैठी होगी और जहाँ पे तुम लोगों के पास कोई सहारा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा लांसान, खाने तक के पैसे नहीं होंगे, उस टाइम पे क्या होगा लांसान, तुम सोच सकते हो। तो लांसान कहते विंग ऐसा कुछ भी मत करना। तो विंग कहता है बट लांसान तुम्हें पता है ना मुझे क्या चाहिए, तो क्या तुम वो सब करोगे। तो लांसान कहता है विंग ऐसा मत करो प्लीज़। तो विंग कहता है ओह माय गॉड तुमने प्लीज़ कहा है, हाँ ठीक है। तो मैं अपने ईगो को साइड में रखते हुए तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगे। तो लांसान कहते हैं विंग तुम पागल हो गए हो क्या, मैं एक लड़का हूँ, तुम लड़कियों को कैसे डेट कर सकते हो, और वैसे भी तो तुम्हें लड़कियाँ पसंद है ना। तो विंग कहता लड़कियाँ पसंद थी बट अब मुझे तुम पसंद हो, एंग्री बर्ड, अब तुम मुझे पसंद हो। तो लांसान कहते हैं विंग ऐसा कुछ भी मत करो। तो विंग कहता है बट लांसान तुम जानते हो ना मैंने उस दिन 1 दिन की मोहलत दी थी, बट मैं तुम्हें अभी जो है ना सिर्फ 1 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। 1 घंटे में तुम अपना मुझे आंसर भेज दो, यानी तुम आंसर मुझे बता दो कॉल करके, वरना 1 घंटे के बाद तुम्हारे घर में लोन शार्प वाले आ जाएंगे और तुम्हें पता ही होगा तुम्हारे फैमिली वालों ने कितना लोन लिया है। तो और तुम जानते हो वो लोन किसके लिए लिया गया था, वो तो तुम्हारे लिए ही लिया गया था ना वांग जी। वो लोन, अगर लोन शार्प वाले आए, घर में तोड़फोड़ होगी, तुम्हारे मॉम डैड को घर से बाहर निकाला जाएगा, लोन शार्प वाले घर पे कब्जा कर लेंगे, जिसके बाद तुम सोच सकते हो ना तुम तो घर के बाहर होगे, तुम्हारी फैमिली घर के बाहर, कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं रहेगा। और जानते हो ये सब कौन करेगा, मैं वी विशियान अब तो
तो मेरा नाम अच्छे से याद रखना, लांसान। और विंग अपना फ़ोन कट कर देता है और लांसान पूरी तरह शॉक हो जाता है और लान वांग जी के आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो जाते हैं और वांग जी को समझ में नहीं आता वो क्या करे करके। और वांग जी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था, वो खुद के डर पे काबू करने की कोशिश कर रहा था। और वांग जी कहता है इसलिए मॉम डैड और भाई का बिहेवियर ऐसा था इसलिए उन्होंने मुझे बताया नहीं। सच में वो मुझे इतना वीक समझ रहे कि मैं ये सब कुछ समझ नहीं पाऊँगा, उन्होंने मुझे बताया नहीं। अगर मैंने विंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो, जैसा कि उसने मुझे 1 दिन की मोहलत दी थी बट उसने 1 घंटे की मोहलत दी तो वो कर सकता है, उसने जो कहा है वो कर सकता है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वांग जी बहुत ज़्यादा सोचता है वो क्या करे करके, ऐसे ही सोचते जो ना उसे आधा घंटा हो जाता है। तभी जो ना वांग जी का फ़ोन बजता है, जिसको वांग जी ध्यान देता है तो वो विंग का ही कॉल था। तो वांग जी अटेंड करता है, कहता है हेलो। तो विंग कहता है हाँ तुमने फैसला ले लिया है वांग जी? क्या नहीं लिया है? क्योंकि मैंने तो लोन शॉप वालों को तुम्हारे घर के बाहर भेज दिया है। जब मैं उन्हें एक इशारा करूँगा ना तो वो तुम्हारे घर में आ जाएंगे। क्या कहते हो, उन्हें कॉल करूँ मैं? लांसान बोलो भी, अब चुप क्यों हो गए हो? बताओ लांसान, करूँ क्या मैं उन्हें कॉल? लांसान तो लांसान रोते कहते विंग ऐसा मत करो प्लीज़। तो विंग कहता लांसान तुम्हें पता है ना मैं अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हूँ, तो तुम्हें पता होना चाहिए मुझे जो चाहिए मैं कैसे भी करके हासिल करके ही रहूँगा। वैसे भी तुमने मेरे ईगो को हट किया था, तुम्हें पता है ना लांसान, और तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मुझसे? लांसान बोलो भी। लांसान तो पूरी तरह चुप ही था, वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। तो विंग कहता है ठीक है तुम्हारे पास आधा घंटा है और भी, अगर आधे घंटे के बाद तुम्हारा खुद ब खुद मुझे कॉल नहीं आया ना तो लोन शॉप वाले तुम्हारे घर के अंदर घुस जाएंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसे जो है ना विंग हंसता है और लांसान कहता है प्लीज़ विंग। तो विंग कहता है लांसान मुझे प्लीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो चीज़ चाहिए उसकी ज़रूरत है। तो लांसान धीरे से कहता है ठीक है ठीक है तुम जो चाहते हो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो विंग कहता है क्या कहा मैंने, मुझे सुना ही नहीं दिया। तो लांसान कहते हैं तुम जो चाहते हो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो विंग कहता है फिर मैं क्या चाहता हूँ लांसान तुम्हें पता है? तो लांसान कहता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डेट करूं, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो विंग कहता है बट तुम्हें पता है ना डेटिंग के रूल्स क्या होते हैं? तो लांसान कहता है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देने वाला। इन चीज़ों के लिए हम यानी ये सारी चीज़ें हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो विंग कहता है लांसान ठीक है अब तुम डेट के लिए मान चुके हो तो हम फ्यूचर में देखेंगे तुम क्या करना चाहते हो क्या नहीं, तो ये मैं डिसाइड करूँगा। अब तो तुम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हो और अभी तो तुमने कहा है कि तुम मान रहे हो। तो लांसान मैं कल तुम्हें पिकअप करने के लिए तुम्हारे घर में आ रहा हूँ और मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए कि मैं घर से बाहर नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ख़राब है एक्सेट्रा जो बहाने रहते हैं तुम्हारे, वो कुछ भी नहीं चाहिए। नो हम कल बाहर जाएंगे ठीक है। ऐसे जो है ना विंग फ़ोन कट करते हुए कहता है, जहाँ पे लांसान तो पूरी शॉकिंगली जो है ना नीचे बैठ चुका था और लांसान की आंखों से आंसू आ रहे थे, पूरी तरह से आंसू बह रहे थे। और लांसान कहता है विंग ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? ऐसे वो मन में कहता है और वो वहीं पे बैठ के जो है ना सो जाता है। हमें अपने विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग ने जो है ना जब वो कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकला था ना, और विंग मन में उसने सोचा था कि ये उसने गलत किया है बट कैसे भी करके उसने उसके ईगो को हट हुआ था ना, तो इसलिए उसे कुछ ना कुछ करना ही था। जिसके बाद जो है ना विंग बहुत ज़्यादा जो ना सारी चीज़ें जो है ना लैन फैमिली के बारे में सारी चीज़ें पता लगाता है, उनके ऊपर क्या है कुछ नहीं, जो वो क्या करते हैं एक्सेट्रा जो चीज़ें हैं ना, उनका घर किसका है एक्सेट्रा, क्योंकि वो वांग जी को कैसे भी करके जो मनाना चाहता था। इसलिए जो ना विंग ने सारी चीज़ें पता करवाने के बाद जो ना कुछ जो है ना लोगों से बात करके जो ना और लान वांग जी के घर के बाहर खड़े लेने के लिए कह दिया था और लान वांग जी को उसने खुद कॉल करके सारी चीज़ें बता दी थी। जिसके बाद जो है ना अब तो आप लोगों को पता है लान वांग जी की कैसी हालत है करके। तो अभी जो ना हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिसेस लैन और मिस्टर लैन उठ जाते हैं, जैसा उनका डेली का शेड्यूल रहता है वैसे ही उठते हुए बैठते हैं और वो जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। और जो है ना तभी जो है ना उनके घर के डोरबेल बजती है, जिसके बाद जो है ना मिसेस लैन वो डोर को ओपन करते कहते हाँ आगे देखते जहाँ पे हमारा विंग खड़ा था, वो कहता है आप कौन, आपको कौन चाहिए? तो विंग एक स्माइल करते हुए कहता है हेलो आंटी मैं विंग, लांसान का दोस्त। तो कहते लांसान का दोस्त, बट लांसान का दोस्त? तो कहते हाँ आपको लांसान ने नहीं बताया मैं उसे पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ, हम एक साथ स्कूल जाने वाले हैं। तो कहते और
लांसर ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। आ जाओ बेटा, तुम अंदर आ जाओ। और